अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बलवाल DPO के ऑफ़िस में। यहाँ पे एक मज़लूम औरत है जो दुहाइयाँ दे रही है, रो रो के चीख चीख के कह रही है कि कोई मेरी बंदा फ़रियाद सुन ले। वहाँ पे भेरा पुलिस ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। वहाँ पे 15 पे कॉल की इसने, तो बजाय पुलिस प्रोटेक्शन देने के ये उसके शौहर के साथ पुलिस इन्वॉल्व हो के तो इसके केस को वाइंड अप करके इसे वहाँ से भगा दिया गया। ठीक है, तो 15 की सहूलत का मकसद यही होता है कि आवाम को प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी बात सुनी जाए। ठीक है, तो जानते हैं ये बीबी क्या कहती है और इसका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, आप बताएं भाई, इस वक्त DPO ऑफिस में आप मौजूद हैं, तो DPO साहब तो छुट्टी पे हैं यहाँ पे, तो आप भेरा से तशरीफ़ लेके आई हैं, तो वहाँ पे आपकी किसने नहीं बात सुनी, आपके साथ क्या वक़ूआ ज़रा वो बताएं। सर मैं भेरा यहाँ बलवाल की ही रहने वाली हूँ। मुझसे भेरा के फ़ारूक वल्द ग़ुलाम हसनैन उसके बाप का नाम है, फ़ौजी ग़ुलाम। उसने मुझसे निकाह किया यहाँ पर, और निकाह करके मुझे अपने साथ भेरा ले गया। वहाँ पर उसने मुझे पहले महीने में ही तलाक़ का पहला नोटिस भेज दिया, और उसने कहा कि ये सब मैं अपनी बीवी के दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये सब कुछ झूठ है। और मुझे अपने साथ ही रखा, किराए का मकान उसने मुझे लेकर दिया। मैंने कभी उसने मुझे एक जोड़ा कपड़ों का कोई चीज़ सिवा रोटी के उसने मुझे कभी भी नहीं दी। वो सामान वो मेरा अपना था, क्योंकि मैं बहन भाइयों के रवैयों, उनके बच्चों के रवैयों से मेरी अम्मी अब्बू फौत हो गए। मैं तंग आकर मैंने अलहदा मकान लिया और सामान बनाया। इसी अरसे में मेरी मुलाकात उससे हुई और मैंने निकाह का ऑप्शन कबूल कर लिया, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में थी। निकाह नामे पे मैंने अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं लिखा। मैंने उसकी बात मान ली, कभी उससे कोई शिकवा नहीं किया, किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। उसके बाद जब दूसरा महीना का वो डेट आई तो उसने फिर से 2 नोटिस भेज दिए, दोनों इकट्ठे भेज दिए, दूसरा और तीसरा, और कहता है कि ये भी फेक है, ये भी झूठ है। और मैंने अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए तीनों इकट्ठे भेजे, बल्कि ये 2 हैं। तो मैंने उससे कहा कि तलाक़ का सबूत तो सबके पास बन गया, लेकिन मेरे पास निकाह का सबूत क्या रहा। अच्छा ये बताएं, जिससे आपकी शादी हुई है, उसके बाद जिससे आपकी शादी हुई है, आपको पता था कि आगे ऑलरेडी शादीशुदा? जी नहीं, उसने मुझे नहीं बताया कि उसने वो चोरी शादी की है। हाँ जी, उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। तो जब आपको पता चला कि बंदा आगे ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर मैं जब निकाह वाले दिन हम कोर्ट में बैठे थे, तब उसने वहाँ पर बताया कि वो शादीशुदा। जब पूछा मौलवी ने कि शादीशुदा, तो उसने कहा शादीशुदा। उस वक़्त मेरी हैरत को मैंने पूछा उससे, तो कहता है मेरी मजबूरी है, मेरे उसके साथ ताल्लुकात ऐसे हैं वैसे हैं, मैं मेरे लिए वो इसीलिए मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो जब उसकी फैमिली को पता चला कि ये बंदा दूसरी शादी कर रहा है, तो उसके बाद ये सारा सिस्टम शुरू हुआ? हाँ जी, पहले जो डाइवोर्स थी वो उसने मुझे खुद दी, और मुझे कहा कि मेरी बीवी मजबूर कर रही है। बीवी अगर मजबूर कर रही थी तो मुझे भेरा नहीं लेकर जाते। मैंने मना किया था, मुझे भेरा ना लेकर जाएं, सबको पता चलेगा आप कैसे हैंडल करोगे। तो बहुत मान के साथ मुझे ले गया कि मैंने निकाह किया है, तो मर्द हूँ, मैं इज़्ज़त भी दूँगा। तो आपकी जो यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार, बहन भाई, और कोई बंदा नहीं आपके साथ? मेरे साथ कोई भी नहीं है, सबको अपने अपने घर और ससुराल वालों की इज़्ज़तें बहुत अजीज़ हैं। मैं सब के होते हुए, मैं आज जब से उसने मुझे मकान से निकाला है, मुझे 1 हफ़्ता हो गया, मैं सड़कों पे ज़लील हो रही हूँ। कभी किसी के घर रात रह रही हूँ और कभी किसी के घर। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने को। उसने मुझे 2 जोड़ों में घर से निकाल दिया। वो बात आपकी ठीक है। ये बताएं आप कि आपने जो उससे शादी की है, तो आया आपके जो फैमिली मेम्बर हैं इनको सबको पता था किसने शादी की? था, सबको पता था। ये सारे उसमें शामिल थे? मेरे शामिल नहीं थे। अच्छा। लेकिन वो यहाँ आता रहा है मेरे मैके में, यहाँ पर मेरे भाई के घर रहता रहा है, वो सब जानते थे। नहीं, जब शादी हो गई है तो तब इनको कोई इतराज़ नहीं आपकी फैमिली में? मैंने पहले बात की थी अपनी फैमिली वालों को, मैंने बताया था, मैंने इनको बता कर निकाह किया था। और निकाहनामा मैंने पहले दिन जाकर अपनी बहन को, बड़ी को दिया था। तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई है? मैंने 15 पे कॉल की भेरा। अच्छा। मैंने वहाँ पे कॉल की कि मुझे मेरे हस्बैंड से ख़तरा है जान का, और वो मुझे अपने साथ नहीं रखने, मकान को ताला लगाया हुआ है, मैं क्या करूँ। तब मुझे वहाँ की वो पुलिस ले गई। उसने कहा कि वो वहाँ पर है ही नहीं। वो वहाँ पर होने के बावजूद कहता मैं सवात हूँ, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। रात भर मेरी किसी ने नहीं सुनी। सुबह वो शाम को आया, अपने साथ 2 लोग लेकर आया,
जिनके पास ना आईडी कार्ड थे और जिन्होंने ना अपने मोबाइल नंबर लिखा है। वहाँ का जो शफ़ी नाम का थानेदार है, उसने वो केस जो है उसको वाइंड अप किया। उसने ना आईडी कार्ड नंबर लिखे, ना उनके फ़ोन नंबर लिखे गवाहों के, और वहाँ पर वो मुझे अपनी बीवी मान कर लेकर वहाँ से उठा था। अच्छा, ये बताएं भाई, आपके जो मुतलका जिससे आपकी शादी हुई है उसका आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह या कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास उसकी आईडी कार्ड की नंबर तो उसका मेरे पास रुजूनामा है जो उसने 2 तलाक़ों के बाद मुझसे रुजू किया। तो मैंने उससे कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है तुम्हारे और मेरे निकाह का, उस निकाहनामे की तो तलाक़ हो गई। उसने रुजूनामा बनवाया और वो जो रुजूनामा के हिसाब से कि जो एडवांस मैंने पेपर दिया है उसको मैं वो ख़त्म होता है। तो वो है आपके पास? हाँ जी। वो निकालें ज़रा बाहर। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं इस बाजी के पास ये प्रूफ है, इसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसकी वो शादी का भी प्रूफ है प्लस तलाक़नामे का, और जो इसने को थाने में एप्लीकेशन दी हुई है उसका भी। तो वहाँ बेरा थाने में इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक हो। तो ये बलवाल DPO साहब के ऑफ़िस में आकर बैठी हुई है और इसकी यही डिमांड है, वो आप इसकी मुँह ज़बानी आप सुन लें। जी बाजी, आपकी क्या डिमांड है? मेरी ये डिमांड है कि ये मेरे पास रुजूनामा है, मुझे इस बात का नहीं पता कि मैं उसकी बीवी हूँ या नहीं हूँ। उसका जब दिल चाहता है मुझे कहता है मेरी बीवी हो, रुजूनामा है, लेकिन जब उसका दिल चाहता है वो कहता है तुम मेरी बीवी नहीं हो। मेरे पास तो इस बात का भी नहीं। वो मुझसे बात करता है, बहला देता है और कहता है आज सामान देता हूँ, कल देता हूँ। मैंने लोगों से सुना है वो बाहर जा रहा है मुल्क छोड़कर, और यहाँ पर मुझसे वो लोगों से उसने कहा रखा है कि जहाँ भी ये मिले इसको पकड़ लिया जाए। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ, मैं घर से निकल नहीं पा रही हूँ। मैं किसी के पास रहती हूँ, कभी रात किसी को, कभी रात किसी के पास। तो आपका शौहर क्या काम करता है? वो उसका शोरूम है रावलपिंडी इंटरचेंज भेरा जो है ना, वहाँ उसके सामने हसनैन मोटर्स के नाम से है, लेकिन अब उसने ख़त्म कर दिया है। वहाँ से लोग बता रहे हैं कि वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे उससे बहुत ख़तरा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे अम्मी अबू बहुत हो चुके हैं, मेरे बहन भाई कहते हैं हम इज़्ज़तदार हैं। तो मेहरबानी करके मुझे पूरा प्लीज़ प्रोटेक्शन दी जाए, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके शौहर का क्या नाम क्या है? फारूक हसनैन। तो वो बेरा की रहायशी है? हाँ जी, वो भेरा का रिहायशी है, रियाज कॉलोनी, लेकिन वो जो पुल है गागे वाली पुल बोलते हैं उसको। तो 15 पे जब आपने कॉल की है तो उसके बाद पुलिस वालों ने आपसे क्या कहा? जब मैंने 15 पे कॉल की तो वो जो गाड़ी वाले आए उन्होंने वो उसके घर नहीं गए। मैंने उससे बोला कि आप उसके घर चलें, मुझे वो अपने पास रखे या नहीं रखना चाहता मुझे कन्फर्म तो कर दे। लेकिन पुलिस वालों को ऐसा उसने बता रखा था कि वो उसके घर नहीं गए, उन्होंने मुझे थाने में छोड़ दिया। मैंने थाने वालों से भी कहा, मैंने शफ़ी साहब से कहा कि उसके घर चले, उसके वहाँ पर घर है। उन्होंने कहा हमें ठंड लगती है, हम सुबह बात करेंगे। वहाँ पर उन्होंने मुझे किसी के घर सुला दिया। सुबह पिछले टाइम वो वहाँ से बंदा आया और आकर उसने झूठे गवाह जो है शफ़ी साहब ने ऐसे राइटिंग बनाई ना जैसे वो समझ ही ना आए। तो पुलिस की जानिब से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई? मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, मुझे वहाँ से उन्होंने सुलह करके निकाल दिया गया कि आपकी सुलह हो चुकी है। उन्होंने कागज़ पे लिखा एक पे कि आपको 15 पे कॉल करने की सहूलत आपकी ख़त्म की जाती है, उन्होंने वो ख़त्म करवा दी। जब मुझे फिर से उन्होंने निकाल के रास्ते पे छोड़ दिया तो फिर मैंने फ़ोन किया 15 पे दूसरे नंबर से कि मुझे ये सहूलत दी जाए, और भेरा पुलिस ने मेरे साथ धोखा किया। तो आप यहाँ बलवाल की रहायशी हैं? जी, मैं पुराना बलवाल की रहायशी हूँ। ठीक है। आप जो आपके साथ हुआ आपकी फैमिली को सारा पता? मेरी फैमिली को सारा पता है, मैंने भाई से बात की रात को, लेकिन भाई कहते हैं यहाँ आ जाओ, बस यहाँ इधर पड़ी रहो। भाभी के साथ इन सब की वजह से ही तो मैंने मकान लिया था अलग, उनके बच्चे और वो हर वक्त वो लड़ाई झगड़ा, उनकी बातों से साफ लगता है कि यहाँ से चली जाए। तो उसकी जो फैमिली पहले वाली है आपके शौहर की, तो उसके साथ भी आपकी कोई मुलाकात हुई है? जी, मेरी मुलाकात हुई है। वो उसको कई बार लेकर आया और हर बार उसने यही कहा कि ये खुद से आई है, खुद से। लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि ये खुद उतारता है इसे यहाँ पर, खुद आगे नहीं आता, और उसे कहता है कि यहाँ घर के सामने वावेला मचाओ। और उसने मुझे ये कहा कि मेरी बीवी वावेला मचा रही है, जबकि मुझे खुद वहाँ लेकर गया। मैंने मना किया कि निकाह के बारे में शो ना करो, मुझे बलवाल में रहने दो। उसने कहा मैं मर्द हूँ, मैंने इज़्ज़त दी है तो मैं पठान हूँ, मैं दिखाऊँगा तुम्हें इज़्ज़त देकर।
अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सामान है वो मुझे लौटा दे। इसके अलावा मैं उसकी बीवी हूँ या नहीं हूँ, ये रुजूनामा असली है नकली है, या इसके बाद उसने इसका कोई खारिज बनाया हुआ है तो वो मुझे बता दे, उसका मुझे प्रूफ दे दे कि वो मेरा हस्बैंड है या नहीं, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला कर सकूं। आप उससे खुला चाहती हैं? मैं उससे खुला नहीं चाहती, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं रखता। तो जो हालात चल रहे हैं वो तो आपको अपने साथ नहीं रखेगा, इसके बावजूद भी आप यही चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ। उसकी तो आगे ऑलरेडी फैमिली है, फिर आप ऐसे क्यों चाह रही हैं? क्योंकि मैं मजबूर हूँ ना, मैं अब कहाँ जाऊँगी अब कि एक और निकाह करूँ मैं। देखिए, जो एक बंदा आपको अपने पास रख ही नहीं रहा, आप पे ज्यादती हो रही, तशद्दुद हो रहा है, उसकी एक साबका बीवी भी है, उसके बावजूद आप उसके साथ रहना चाहती हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नहीं सर, अगर वो नहीं रखना चाहता है तो मुझे इस चीज़ का प्रूफ दे दे कि मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, मेरी ज़बरदस्ती नहीं है उसके साथ। ये तो बस मेरी ख्वाहिश थी कि लोग क्या कहेंगे कि 3 महीने के बाद उसको तलाक हो गई, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। देखिए ना, आप पुलिस को तो इसमें इन्वॉल्व कर रही हैं, जब आप उसके साथ रहना चाहती हैं तो फिर पुलिस को आप कैसे इन्वॉल्व कर रही हैं साथ? मेरा सामान उसने ले लिया, मुझे इस बात का प्रूफ नहीं दे रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ या नहीं हूँ। ये रुजूनामा क्या है? मुझे मेहरबानी करके उससे इतना उस थाने में भेरा में उसने ये कबूल किया कि ये मेरी निकाह में है, मेरी बीवी है, लेकिन जब मैं उसके घर गई उसके बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना छोड़ दिया। उसकी फैमिली, उसका बाप, उसकी भाभी सारे बैठे थे, और वो एक हैं नासिर साहब वहाँ के पुलिस में, वो भी हैं, वो उसके साथ थे। उसने सबके सामने ये कहा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो जब मैंने सामान का उससे कहा, कहता तुम्हारा कौन सा सामान? कोई सामान नहीं। मैं अकेली थी, मैं वहाँ से उठ के चली आई। यानी कि वो आपका सामान हड़पने के चक्कर में? हाँ जी। तो आपकी कितनी मालियत का सामान है? मेरा सामान ज़्यादा नहीं है, जो मेरी चारपाइयाँ, बेड, फ्रिज छोटा, और इसके अलावा मेरी बर्तन जो ज़रूरत के हैं, बिस्तर मेरे, बस मेरे जो सामान एक घर का इस्तेमाल का होता है वही है। इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरा सामान नहीं है। अगर वो आपको खुला दे देता है तो आपकी यही डिमांड है कि मेरा सामान मुझे वापस दे दिया जाए और आपको खुला दे दे, इसमें आपका कोई इतराज़? मेरा क्या एतराज़ होगा? मर्द के पास हक़ है तलाक देने का। मुझे, मैं अगर ना भी कहूँ तो अगर उसने देनी है तो देनी ही है। नहीं, अगर आपने खुला लेनी है तो फिर आप अदालत से क्यों नहीं रुजू करती? नहीं लेना चाहती, मुझे लेनी होती तो मैं खुद ले लेती, लेकिन अगर उसने मुझे तलाक दे दी है तो वो मुझे कन्फर्म कर दे बस। उसने आपको तलाक दे दी है? ये पेपर तो बताते हैं, लेकिन तलाक के बाद जो रुजूनामा है उसका मैं क्या करूं? वो भी तो ये बताता है, वो जब चाहे, मैं जहाँ पर अगर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मैं ज़िंदगी कहाँ से शुरू करूँ, वो जब चाहे मेरा हाथ पकड़ सकता है कि मैंने रुजू किया था, आप बीवी हो मेरी, मैं क्या करूँगी उस वक़्त? आप अपने शौहर का ज़रा नंबर बताएं, आपको याद है? उसका नंबर है 0301 जी 55 77 481, और इसके अलावा एक और नंबर है 0342 45 90 45 90 786। उसका नाम भी बताएं। फारूक, मोहम्मद फारूक। पूरा एड्रेस भी बताएं। मोगे गागे वाली पोल, रियाज कॉलोनी, बेरा। और शोरूम का एड्रेस भी बताएं। रावलपिंडी इंटरचेंज के सामने हसनैन मोटर्स के नाम से उसका शोरूम है। ये जो बेरा वाली है? जी, बेरा वाली। और आपका कोई मुतालबा है इन अफसरान से? मेरा इन अफसरान से बस इतना ही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा सामान मुझे लेकर दे, और मुझे इतना सिर्फ उससे कन्फर्म करवा दें कि क्या वो मुझे छोड़ चुका है या नहीं, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को जैसे घसीट सकूं, मैं कुछ अपने लिए कर सकूं। यहाँ तो मैं दर बदर हो रही। तो यहाँ पे आपके किसी भाई या बहन का कोई नाम बताएं, ताकि यहाँ पे अगर आपको दोबारा मिलना पड़े या कोई अफसर आपसे रब्ता करे या आपको प्रोटेक्शन देना चाहे तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है? मेरा अपना नंबर है, वो मुझसे खुद ही रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0345 205 80 83। दोबारा नंबर बताएं और अपना नाम भी बताएं। 0345 205 80 83, और मेरा नाम है मुनज़्ज़ा बतूल। तो आप किस जगह की रहशी हैं? पुराने भलवाल की। जगह बताएं पूरी। पुराना भलवाल, ये ही भलवाल के नहीं, उसका गली मोहल्ला कुछ भी नहीं है, वो गांव सा है, वहाँ दरबार है सखी। नाजरीन, इस औरत की आपने बातें सुनी
जो रो रो के चीख चीख के दुहाइयाँ दे रही है कि खुदा रहा मेरी को बात सुने, ठीक है। इसके शौहर की भी बातें आपने सुन ली है, वो इसका सामान हड़पना चाहता है या इसके साथ जिनसी ज्यादती कर चुका है, उसने इसको तलाक दी है या नहीं दी, ठीक है। उसके पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं कोई फ्राडी किस्म का बंदा है या जो भी उसके मामलात हैं, ठीक है। ये एक लो तबके से बिलोंग करने वाली औरत है, ठीक है। इसके ना तो इसके घर वाले इसके अपने बन रहे हैं, ठीक है, ना तो कोई पुलिस इसकी सुन रही है, कोई भी बंदा इसके साथ देने को तो तैयार ही नहीं है, ठीक है। हमारे माशरे की औरत है, बहन है, बेटी है, हर बंदा बहन बेटी वाला, ठीक है। तो हुक्काम बाला से हमारी यही गुजारिश है, DPO अफसरान से यही गुजारिश है कि इसको एक तो पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया की जाए और इसके साथ इंसाफ किया जाए। तो जो भी मामलात हैं इसकी खुदा रहा इसकी बात को सुने, ठीक है, ताकि किसी को इंसाफ मिल सके। अपने इदारे ये जो बने हुए हैं, अदालतें, कचहरियाँ, थाने, जो भी बना हुआ है, ये लोगों की हिफाजत के लिए बने हुए हैं। तो हमारे इदारों को या हमारे अफसरान को यही चाहिए कि लोगों की दादरसी करें, उनकी को बात सुने। देखें ना, ये रो रही है औरत, देखें ना, किसी के भी ये ऐसा वक्त आ सकता है। तो बराए मेहरबानी अफसरान इस चीज़ का ज़रा नोटिस लें। हमारी यही गुजारिश है कि इस चीज़ को आगे से आगे पहुँचा के ताकि जल्द अज जल्द इस औरत की बात सुनी जाए ताकि इसको इंसाफ मुहैया हो। नादरीन, आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफ़िज़।